खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने अच्छा, वैसे आज क्या खालिद दिया? मकबूल सिद्दीकी ने अच्छी स्पीच की वैसे, क्योंकि खालिद नहीं मकबूल अच्छी की सिद्दीकी है, नहीं साहब की, ने उस पर बात करते हैं जरा, मुझे उस पे ये याद दिलाया खान साहब को कि तब्दीली अमलन होनी चाहिए, इरादा तब्दीली का अमलन नहीं होना उन्होंने क्या चाहिए। किया उस पर जरा बात करते हैं, पहले दिखा देते हैं उन्होंने कहा क्या। हादी आपको अपने साथ खड़े नजर आए। अब आपके फैसलों में इनकी राय का शामिल होना आज के दिन का कर्ज है। हम सिर्फ लेने वाला हाथ नहीं है, देने वाला हाथ है। और हम ये चाहते हैं कि आप कौम को ये एतमाद और एतबार दें कि तब्दीली महज आपका नारा या वादा नहीं है, बल्कि आपका इरादा है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक इस ऐवान में खड़े होकर एक ऐसे ऐवान का ही ख्वाब देखें जहाँ पर किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, जागीरदार न कर रहा हो। यहाँ पे खानदान ना बैठे, आवाम बैठी भी हो। मेरे 100 कारकुनान लापता हों तो मैं वजीर आजम से न पूछूं। हर माशरे में लापता हो सकते हैं, लेकिन किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, किसी जमहूरी माशरे में, किसी इस्लामी माशरे में लापता करने वाले नहीं होते। इस पाकिस्तान की रियासत को सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट की जानिब कदम बढ़ाइए। हम आपके साथ आइए, तब्दीली का सफर शुरू कीजिए। इस जागीरदाराना जमहूरियत को जेन्युइन जमहूरियत में तब्दील कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी बातें मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हैं और मुख्तसर करनी होंगी। ये MQM पाकिस्तान जो है ये आज यहाँ पे खड़ी कैसे है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें और बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रही है, लेकिन इस जागीरदाराना निज़ाम में अपनी पूरी हैयत के अंदर पहले 5-8 साल के अलावा इस जागीरदाराना निज़ाम को MQM ने ही फ़रोग़ दिया है। इस जागीरदाराना निज़ाम के अलमबरदारों के साथ मिल के हुकूमतें इसी MQM ने बनाई हैं। इस माशरे के अंदर मज़दूर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, MQM उस पूरे सफ़र में उनके साथ इस हद तक रही है कि कराची के अंदर बजाय इसके कि जिन लोगों के ऊपर, जिन महकूमों के ऊपर उन्होंने अपनी स्पेस बढ़ानी थी, उनके ऊपर एक सेकंड भाई साहब, मैं ज़रा ये कंप्लीट कर लूँ। चलें, आपका दिल कर रहा है तो आप कर लें, बट बात MQM ने सिर्फ एक बात की है, अपने वादे आपको वफा करने होंगे हमारे साथ। सियासी वादे जो आपने किए हैं या आज जो हमने आपको मुश्किल से बेल आउट किया है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बातें करने से कुछ होता नहीं है। बाकी सारा रेटरिक नहीं, रेटरिक है, लेकिन MQM को देखें, अगर एक चाबी लिए एक जमात खड़ी है तो ये समझना जरूरी है आज यहाँ क्यों खड़ी है और किस वजह से खड़ी है, क्योंकि ये समझ नहीं आता क्यों खड़ी है इस हुकूमत के साथ, इसको क्या मिल रहा है। इसको एक लॉ मिनिस्ट्री मिली हुई है, लॉ मिनिस्टर ने अपने आप से ऐलान कर दिया मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। जो उनकी चाबी है वो असली वाली है जी। अब देखें ना, अब ये क्यों है, देखिए ये जवाब कराची को मिलना चाहिए। मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसकी सबसे ये पुरानी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामान में आज खड़ी हुई, इतनी जबरदस्त बातें कर रही है कराची में बात की, क्योंकि इट इज एन अनलिवेबल प्लेस, वी लिव हियर, ट्राई टू लिव हियर। देखिए ना, कराची के अवाम को ये समझना चाहिए कि इन लोगों ने अव्वल तो उन तमाम जागीरदार और सनतकार ताकतों के साथ दे के यहाँ तक पहुंचे। इस साथ देने में कराची को ऐसा नहीं है कि साथ मजबूरी के तहत दिया, नहीं, और साथ इसलिए नहीं दिया कि कराची का कोई हाल बेहतर हो जाए। कराची में जो इनके आने से पहले तालीम का निज़ाम और तालीम का मेयार था, आज उससे कहीं बदतर है। कराची का जो अमन व अमान का मेयार था इनके आने से पहले, आज उससे कहीं बदतर है। कराची के अंदर जो एक पूरी नस्ल लोगों की जिसके ऊपर ये रागिब थे, उसके अंदर ना तालीम की फरोग हुई, ना उसकी स्टेट से ताल्लुक का बेहतर हुआ। जो औने पौने रियासत के साथ पब्लिक सर्विस के अंदर कराची वाले जाते थे, वो आज उससे कम जा रहे हैं MQM की बदौलत। दहशतगर्दी की ये जो बात करते हैं, 5 साल लगातार उन्हीं जागीरदारों के साथ मिल के या उनकी खिलाफ वर्जी करने के लिए, सियासी मकासद के लिए हर दिन 30-30 आदमी कराची में मरता था। इल्ज़ाम इन पे लगता था, इनके नामोनू अफराद पे लगता था, जिसको इन्होंने एक अपने धड़े को आग करके ऐसा किया जैसे साफ कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद आज MQM एक ऐसी जगह खड़ी है कि 5 मिनट ऑफ फेम तो मिल जाते हैं और बाकी बड़ी जबरदस्त बातें कर जाते हैं, लेकिन जवाब दे अव्वल तो वो कराची को हैं और दोयम वो तमाम पाकिस्तान को हैं कि आज वो एक ऐसे इत्तेहाद में खड़े हैं जो 5 मिनट ऑफ फेम तो मिल जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, और उस इत्तेहाद में होते हुए अपनी ही कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि उस इत्तेहाद में जो दूसरी जमात है उसने, यानी बड़ी जमात जो है, उसने MQM को इस हद तक कमजोर कर दिया है कि सारी सीटें जो कराची से जीती हैं वो पहले MQM की थी।